टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर देखिए आज मायरा वकील की ड्रेस में यहाँ पर है। असल में मायरा के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, जिसमें वो वकील के आउटफिट में गई थी और देखिए कैसे खुशी खुशी वो घर पर आई। लेकिन यहाँ पर शुरू हो गया है तमाशा। असल में मायरा को पता चल चुका है कि अभी रात जेल में है और इस बात से वो काफी दुखी है। इसी सिलसिले में वो अरमान से कई सवाल पूछती है, लेकिन इससे पहले कि अरमान उसे कुछ जवाब दे पाता, वहाँ से पहुँच जाती है तान्या, जो अभीरा को क्रिमिनल कहने लगती है, जिस वजह से मायरा रो पड़ती है। मेरे लिए भी सच हालत करना इजी नहीं, मैं कर रही हूँ ना। मायरा को पत्नी में होता था तो अनफेयर होगा। वो अनफेयर होगा। आपकी अभीरा ने मेरे भैया की जान ले ली, वो कैसा? अंदर जाओ। क्या करेंगे आप? अभीरा से इंस्पिरेशन लेंगे? जैसे अभीरा ने मेरे भैया को मार डाला, वैसे आप भी मुझे मार देंगे? मुझे चुप करा देने से सच नहीं बदल जाएगा। सबको पता है कि अभीरा मेरे भैया की कातिल है। उसने मेरे भैया को मार डाला। क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल। भाई तमाशा यही खत्म नहीं हुआ। मायरा तो यहाँ से चली गई, लेकिन शुरू हो जाती है तान्या, कृष और अरमान में बहसबाजी, जहाँ पर अभीरा पर तान्या और कृष दोनों ही इल्जाम लगा रहे हैं अंशुमन की मौत का, और वो भी अभीरा को ही गुनहगार मानते हैं। अदालत ने अभी तक अभीरा को गुनहगार नहीं बोला है और तुम दोनों अपना जजमेंट बना के बैठे हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अंशुमन भैया को इंसाफ मिले। आई नो तान्या बहुत 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 दुखी है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक 7 साल की छोटी सी बच्ची की माँ को मर्डर बुलाएगी। ये रो रही है तो ये मायरा को भी रुलाएगी। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस वक्त मायरा पर क्या बीत रही होगी। कृष और अरमान की माँ भी एक दूसरे से लड़ने लगती है। इसने जो भी मायरा को कहा है वो गलती नहीं, जानबूझ के कहा है। नहीं रुकी ना जब अरमान इससे कहा कि चुप हो जा। इसकी शक्ल देखिए, इतनी परेशानी, इसे समझ भी आ रही है क्या करे। तुम्हें मायरा का दर्द दिखाई नहीं दे, तुम्हें सिर्फ अपने बेटे और बहू का दर्द दिखाई दे रहा है। भाई झगड़ा तो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन इस बात से मायरा काफी सदमे में है और ऐसे में देखिए कैसे दादी सा उसे समझा रही है और लगता है कि मायरा समझ भी गई है। इसी के साथ अरमान ने भी मायरा को प्रॉमिस किया है कि वो अभीरा को जेल से तो छुड़वाएंगे ही, साथ ही साथ उस पर लगे इल्जाम भी खारिज करवाएंगे और उसे बेगुनाह साबित करेंगे। आप लोग जाओ, तुमको भी हमें तो लगा था कि आप पिकल, लेकिन आप तो छोटी छोटी बेबी की तरह जिद कर रहे हो। हमें आपसे बात करनी है। अब ये बताओ कि आप क्यों रो रहे हो? मम्मा कहती कि प्रेम कर खूब रोती है, जब पे नहीं सहती। हाँ, लेकिन आपने कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर आप क्यों रो रहे हो? आपकी मम्मा ने कुछ नहीं किया और जो भी कोई कुछ कह रहा है ना, सब गलत है। उन पे गलत इल्जाम लगा है। पक्का ना? वो सच में गलत एग्जाम है ना? हाँ हाँ, एग्जाम नहीं, गलत इल्जाम। अच्छा एक बात बताओ, आप ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमने दिल से पूछा, क्या आपकी मम्मा किसी को चोट पहुंचा सकती है? नो नेवर, तो बात खत्म। मैं आपसे वादा करता हूँ मायरा, और कुछ हो ना हो, आपकी मम्मा आपके पास जरूर वापस आएगी। तो भाई अब अरमान पर भारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो अभीरा को वापस घर लेकर आता है और उसकी बेगुनाही को करता है साबित।